वर्कपोर्ट जो है इसका आइडिया कैसे आया और इसका विजन क्या है? काफ़ी बिजी लाइफस्टाइल लोग गुजरता है और लोगों का मेजॉरिटी टाइम उनके ऑफिस में 8 से 9 घंटे आपका मोस्ट ऑफ द डे आपका काम की जगह पे गुजरता है। तो यहाँ पे हम वो सारा इन्वायरमेंट आपको देते हैं जिससे आप हेल्दी भी रहते हैं, आपका इन्वायरमेंट भी बहुत सेफ़ एंड साउंड है, अच्छा है। घर आप जब जा रहे हैं तो एक बहुत हैप्पी फेस के साथ जा रहे हैं, जहाँ आपके पास एनर्जी है कि यस, घर जाके भी आप अपने बीवी बच्चों को बहुत आराम से और एक हैप्पी मूड के साथ आप टाइम दे सकते हैं। वर्कपोर्ट जो कोवर्किंग स्पेस है, ये क्या क्या सहूलियात जो हैं ऑफर्स कर रहे हैं और आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं? हम लोग के पास डे केयर भी है, हम लोग के पास इंडोर इवेंट स्पेस भी है, आउटडोर स्पेसेस भी हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, जिम हमने अलहदा से बनाया हुआ है। उसके अलावा बोर्ड रूम्स, मीटिंग रूम्स, कैफेटेरिया सेपरेट है हमारे प्रेयर एरियाज सेपरेट हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो वर्क एनवायरनमेंट है वो टीम का जो कल्चर है और टीम की जो प्रोडक्टिविटी है, इसमें एक कल्चर खुशगवार है और बाकी इसका उल्टा खुद कर लीजिए। वर्क एनवायरनमेंट कितना असर डालता है टीम की प्रोडक्टिविटी और कल्चर पर, तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यमुना हसन साहिबा, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्कपोर्ट की, और इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं मरियम महमूद साहिबा, जो कि कम्युनिटी ऑपरेशन सेल्स मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। अच्छा, जब हम बात करें वर्क स्पेस की, तो वर्कपोर्ट जो है इसका आइडिया कैसे आया और इसका विजन क्या है? वर्कपोर्ट बेसिकली एक कोवर्किंग स्पेस था और हम चाह रहे थे कि जैसे आजकल मतलब काफ़ी बिजी लाइफस्टाइल लोग गुजरता है और लोगों का मेजॉरिटी टाइम उनके ऑफिस में 8 से 9 घंटे आपका मोस्ट ऑफ द डे आपका काम की जगह पे गुजरता है। तो हम एक ऐसी स्पेस देना चाह रहे थे जो बहुत कॉम्प्रहेंसिव हो, यानी कि हर तरह की एमेनिटी मौजूद हो और वर्क लाइफ बैलेंस एक बंदे को मिले, ताकि ये ना हो कि वो जब घर वापस आए तो थका हुआ फील करे, अपने काम के साथ ही प्रोडक्टिव फील करे। अच्छा, वर्कपोर्ट जो है, वर्कपोर्ट को दीगर जो वर्किंग स्पेसेस हैं वो किस तरह वर्कपोर्ट उनसे मुनफरिद है? बेसिकली जो यहाँ पे एक तो इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं, जो अमेनिटीज़ हम दे रहे हैं और जो क्वालिटी हम दे रहे हैं, वो मार्केट में बहुत कम ब्रांड्स हैं जो दे रहे हैं इस वक्त मार्केट में राइट नाउ। अगर हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करें सो या आई एम ऑन इट, क्योंकि जो अमेनिटीज़ जो चीज़ें हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, आपका जो फैमिली टाइम है, आपका जो काम के साथ प्रोडक्टिविटी है, वो उन सारी चीज़ों को इन्हांस करता है। ठीक है, बिकॉज मेजर, जैसे यमुना ने बताया कि मेजर पार्ट आपका यहाँ पे गुजर रहा है, ठीक है, आपका ऑफिस में गुजरता है। एंड अगर ऑफिस का इन्वायरमेंट आपको अच्छा नहीं मिल रहा, ना आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आप सुबह आ रहे हैं, आपको चाय अच्छी नहीं मिली, ऑफिस में एसी ख़राब हुआ है, ह्यूमिडिटी है, गर्मी लग रही है, आप खाना खाने बैठे हैं, आपका खाना गर्म नहीं हो रहा, आपका ओवन ख़राब है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो आपने काम कैसे करना है, आपका काम तो नहीं हो पाएगा। एंड हमारे इस वक्त की जो पाकिस्तान की कम्युनिटी चल रही है उसके अंदर जो फ्रीलांसर हैं वो ज़्यादा हैं। अब ज़्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं कि यस, हमारा अपना ख़ुद का काम हो। उनके लिए घर पे बैठे हुए, जहाँ पे एक तरफ बच्चे रो रहे हैं, बाहर से रिक्शा गुजरने की आवाज़ आ रही है, कहीं कुछ गिर गया है, ये अभी अम्मा की आवाज़ आ गई, दही ला दो, ठीक है। सो वो सब आप घर पे बैठे हुए उस तरह से नहीं कर सकते, ना आप उस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचा जा सकता है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हम वो सारा इन्वायरमेंट आपको देते हैं जिससे आप हेल्दी भी रहते हैं, आपका इन्वायरमेंट भी बहुत सेफ़ एंड साउंड है, अच्छा है, प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो रही है। घर आप जब जा रहे हैं तो एक बहुत हैप्पी फेस के साथ जा रहे हैं, जहाँ आपके पास एनर्जी है कि यस, घर जाके भी आप अपने बीवी बच्चों को बहुत आराम से और एक हैप्पी मूड के साथ आप टाइम दे सकते हैं, ना कि एक सड़े हुए मुँह के साथ आप घर पे जाएं और जाके कहें कि यार आप मुझे तंग ना करो, बस सारे चले जाओ। अच्छा, वर्कपोर्ट जो कोवर्किंग स्पेस है, ये क्या क्या सहूलियात जो हैं ऑफर्स कर रहे हैं और आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं जो इस वक्त आप क्लाइंट्स को दे रहे हैं?
सहूलियात की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारी हैं, मतलब कि हम लोग के पास डे केयर भी है, हम लोग के पास इंडोर इवेंट स्पेस भी है, आउटडोर स्पेसेस भी हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, जिम हमने अलहदा से बनाया हुआ है ताकि एक फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान के लिए। उसके अलावा बोर्ड रूम्स, मीटिंग रूम्स, कैफ़ेटेरिया सेपरेट है हमारे प्रेयर एरियाज सेपरेट हैं, फ़ीमेल्स के अलग हैं, मेल्स के अलग हैं, फ़ीमेल कॉमन रूम है। उसके अलावा गेमिंग रूम भी है क्योंकि कई लोगों को गेमिंग का काफ़ी शौक़ होता है। और उसके अलावा जो है हमने वज़ू एरियाज़ बिल्कुल मेल और फीमेल के सेपरेट हैं हमारे पास। तो ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सारी अमेनिटीज़ हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। कोई भी आपकी कम्युनिटी में, आज वी टॉक्ड अर्लियर एज वेल, कि कोई भी आपकी कम्युनिटी में मेल के वज़ू एरिया सब दे देते हैं, ठीक है। कोई भी फीमेल्स के लिए उस तरह से इनिशिएटिव्स नहीं लेता दैट जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो क्या करें। अब फॉर एग्जांपल अगर एक फ्रीलांसर है वर्किंग वुमेन, मेरी कम्युनिटी में काफ़ी हैं, इनफैक्ट वो भी हैं जो मदर्स हैं जिनके बेबी भी यहाँ पे आ रहे हैं, फीडिंग मदर्स हैं, ठीक है, जो अपने बेबी की टेक केयर भी यहाँ पे कर रही हैं, अपना काम भी यहाँ पे कर रही हैं, और सारी चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज भी किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्केट में कोई अगर एक मेल वॉशरूम है तो उसके साथ ये मेल का बना देते हैं इजीली वज़ू एरिया, ठीक है। कोई भी उस तरह से नहीं इस चीज़ को टेक केयर करता कि नहीं फीमेल का इम्पॉर्टेंट है, फीमेल ने वज़ू नहीं करना, फीमेल का भी इम्पॉर्टेंट है। फीमेल के लिए डे केयर भी उसके ऑफिस में अगर है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो आराम से फ़िक्रों से आज़ाद होकर अपने बच्चे को भी देख सकती है, अपना काम भी कर सकती है। अच्छा, अब ख़वातीन की जिस तरह बात हो गई, तो ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ख़वातीन फ्रीलांसर हैं या जो स्टार्टअप्स कर रही हैं, तो उनके लिए अमूमी तौर पे ख़वातीन जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट चाहती हैं जो उनके लिए सेफ़ हो, उनके लिए सहूलियात जो है हों और वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें, और इसमें एक सिक्योरिटी मैटर जो है वो सबसे बड़ा अहम है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ख़वातीन के पास कुछ सहूलियात तो आपने बता दी हैं, इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन हैं उनके लिए? देखिए हमारी मैनेजमेंट जो है, अब मैं भी मैनेजमेंट का एक पार्ट हूँ, यमुना भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। हम फीमेल कम्युनिटी को ही एक यस हम एक कोवर्किंग स्पेस है कर हम दोनों को रिप्रेजेंट रहे हैं, लेकिन फ़ीमेल कम्युनिटी को हम ज़्यादा इन्हांस इसलिए करते हैं बिकॉज उनके बारे में इतना मार्केट में कोई सोचता नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मेल पर्सन है, ऑफिस सुबह 9 बजे गया, शाम को 6 बजे आया, अब उसने आके घर का कोई काम नहीं करना, वो आके बैठ गया आराम सुकून से, ठीक है। जो फीमेल है वो बेशक जहाँ से मर्जी आई है, उसने आके घर देखना है, उसने आके सारी चीज़ें देखनी है, सुबह नाश्ता बना के जाना है, एग्जैक्टली। एंड उसके बीच में आप उससे फिर ये भी एक्सपेक्ट करो कि वो आपके लिए कमा के भी ला रही है, बच्चों को भी देख रही है, सारा कुछ कर रही है। सो हमारा कॉन्सेप्ट ही ये था कि हम उन फीमेल्स को जो अपने आप को आगे लेके जाना चाह रही हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी चीज़ें इन्हांस करना चाह रही हैं। फीमेल कॉमन रूम हमारा एक सेपरेट है, वो सिर्फ जस्ट फॉर फीमेल्स है। अब वहाँ पे हिजाबीज़ हैं, वो भी फीमेल्स हैं जो नकाब करती हैं, जो बाहर कैफ़े में बैठ के खाना नहीं खा सकती नॉर्मल मेल्स की प्रेजेंस में, ठीक है, वो वहाँ खाना खा सकती हैं। डे केयर हमने बनाया, डे केयर में मेरी जो डे केयर स्पेशलिस्ट हैं वो सर्टिफाइड हैं, हमने नॉर्मल नैनी उस तरह से हमने हायर नहीं की यहाँ पे, ठीक है, वो सर्टिफाइड है। वो पूरा आपका बच्चे का सुबह मॉर्निंग से लेके नाइट तक की, शाम तक की जो भी उसकी रूटीन है, ए टू जी, उसने दूध इतना पिया, जो है वो प्रॉपर ट्रेन है, और उनकी सर्टिफिकेशंस भी एग्जैक्टली प्रॉपर गाइडेंस के साथ पहले उनको दी गई हैं, और वो आगे प्रॉपर उनके पूरे चार्ट्स डे एंड के ऊपर मदर को प्रोवाइड करते हैं दैट येस इसने इतने बजे ये खाया, इसने इतने बजे ये किया, ये हुआ। फिर हम उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम प्री स्कूलिंग तक करवा रहे होते हैं, ताकि वो जो टेंशन एक मदर ने लेनी है ना कि मैं अपना काम करूं या फिर उसकी चीज़ें देखूं, बिकॉज आ जाके तो कहा उसी को जाएगा दैट तुमने परवरिश अच्छी नहीं की, बच्चा स्कूल जा रहा है उसको तो कुछ आता नहीं है। सो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम मौजूद हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए। ठीक होगा। अच्छा, वर्क और कोवर्किंग स्पेस में जो इस वक्त आपको किन किन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? अच्छा, अगर मुश्किलात और चैलेंजेस की बात करें तो हमारी माशाल्लाह से कम्युनिटी काफ़ी डाइवर्स है, तो उसमें हर तरह के लोग आते हैं। तो एक तो है पीपल मैनेजमेंट, एक काफ़ी आपको ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा जो है लेकिन हमने उसका अल्हम्दुलिल्लाह सलूशन भी ये है कि हमने एनवायरनमेंट उस तरह का दिया हुआ है कि हम लोग देखते हैं कि अच्छा इस बंदे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो हम लोग उसको रिज़ॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आगे ना आए, ना पेश आए।
तो ये है कि थोड़ा सा एक डाइवर्स कम्युनिटी को मैनेज करना ऑल अंडर वन रूफ, तो आई गेस ये सबसे बड़ा हमारा वो है। हाँ ठीक है। अच्छा, वर्क पॉड को वर्किंग स्पेस में, क्योंकि ये एक हॉस्पिटैलिटी है, तो इसमें जो पर्सन जिसने आना है तो उसका एंट्री पॉइंट जो है वो जब वो इंटर होगा तो वो रिसेप्शनिस्ट से मिलेगा। अगर एंट्री पॉइंट है तो उसमें वो गार्ड का जो रवैया है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसका रवैया जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो आप अपनी पूरी जो अपनी टीम है उसकी ट्रेनिंग के लिए आप क्या क्या कर रही हैं? हम लोग ऑन बोर्ड जब करते हैं तो उनका बाकायदा एक पूरा हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं जिसमें हम लोग उनको मैनरिज्म्स बताते हैं कि जब आपका कोई गेस्ट आ रहा है तो आपने पहले उससे पूछना है कि कौन है, किससे मिलना है। हम लोग कोई ऐसे अननोन पर्सन को उस तरह से एंटर होने नहीं देते। पहली बात कि अगर कोई आना होता है, किसी गेस्ट ने आना होता है, हम लोग पहले बता के रखते हैं और सारी चीज़ों की ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि लाइक वी सेड अर्लियर कि जो है ना फीमेल्स की सिक्योरिटी और वो सब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये ट्रेनिंग्स देना स्टाफ को, सपोर्टिंग स्टाफ को, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो वो उस पूरा हम लोग जब उनको ऑन बोर्ड करते हैं तो ये बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि आपने आए हैं तो ग्रीट कैसे करना है, वेलकम कैसे करना है। अब अगर आप वर्कपॉड में आए तो वर्कपॉड का जो गार्ड भी है वो भी आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करेगा। मेरा जो वेले है वो बहुत अच्छे से आपको ग्रीट करेगा। इट्स नॉट लाइक कि आके कह दिया सर ले आओ चाबी दो। इस तरह की कोई भी लैंग्वेज, इस तरह की कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं हम करते, बिकॉज येस जो हमारे पास कम्युनिटी आ रही है, जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड दे वांट सर्विसेज। और हॉस्पिटैलिटी में अगर आपके फेस पे स्माइल है, ठीक है, एंड आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, सो यू नो दैट कम्युनिटी इज़ योर्स देन। ठीक है। अच्छा, वर्क पॉड को वर्किंग स्पेस के आपके मुस्तकबिल के गोल्स क्या क्या है? इंशाल्लाह वी आर लुकिंग टू एक्सपैंड, मतलब मज़ीद ब्रांचेस खोलने का। हाँ एग्जैक्टली बिकॉज एक साल के अंदर अंदर हम ऑलरेडी अपनी जो ब्रांच है हम उसको फिल आउट कर चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो कम्युनिटी है, अगर वो सोच भी रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे गुलबर्ग में जाना है, मैं गुलबर्ग में देख लूँ, तो वो वापस यहीं आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम वो नहीं कर रहे कि हम आपके कट डाउन शुरू कर दें, नहीं तुमने दिन में 2 दफ़ा चाय पीनी है ओनली, नहीं। जो क्वालिटी हमने डे फर्स्ट से हमारे सीईओ ने मेंशन की, वही क्वालिटी यहाँ पे एक साल हो गया वर्कपॉड का अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 साल के बाद भी वही क्वालिटी, हर चीज़ उसी तरह से मेंटेन चल रही है। दैट्स वे इंशाल्लाह 2026 में वर्कपॉड की ब्रांच इंशाल्लाह हम ओपन करेंगे एक नेक्स्ट इंशाल्लाह। अच्छा, वर्क पॉड में अभी तक आपका तजर्बा कैसा रहा ओवरऑल? अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो कैसा रहा आपका तजर्बा लोगों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, मतलब कि ग्रोथ और लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है एंड यू गेट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। और माशाल्लाह कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटर्स, तो ये सब देख के तो काफ़ी अच्छा, मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि हम वर्किंग स्पेस की जब बात करते हैं तो वर्क पॉड को वर्किंग स्पेस है और उसमें आपका स्टाफ भी है और बाकी जो लोग आपको ज्वाइन करते हैं उनको को वर्किंग स्पेस जो है वो आपकी आते हैं और अपना काम करते हैं। तो उसमें आजकल जो है मेंटल हेल्थ के मसाइल जो हैं वो चैलेंज जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आप मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए या अगर लोगों के मेंटल हेल्थ के मसाइल हैं तो उनको डील करने के लिए आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं? मेंटल हेल्थ सबसे पहले तो यह है कि ऑफ कोर्स चूँकि जब आप एक बहुत बड़ा टाइम स्क्रीन के साथ गुजार रहे होते हो एंड हमारी लाइक आईटी कम्युनिटी तो और फ्रीलांसर्स तो एक बहुत बड़ा चंक है हमारी रेवेन्यू का, तो यस जब आप लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन नहीं होती तो बंदा डिप्रेस हो जाता है। तो उसके लिए हमने रखी हुई हैं आउटडोर स्पेसेस रखी हुई हैं, इंडोर गेमिंग स्पेस है ताकि बंदा जाके रिलैक्स करे, 2 बातें करे, किसी और से मिले। हमारी कम्युनिटी आपस में भी वेरी वेल कनेक्टेड है माशाल्लाह से। तो जब बाहर बंदा जाता है नेचर से कनेक्ट होता है। अब बाकी को वर्किंग स्पेसेस में इतनी बड़ी आउटडोर स्पेस नहीं है जितनी हमने दी हुई। वी नो कि बंदे ने बैडमिंटन खेलनी होती है, टेबल टेनिस खेलना होता है, उससे बंदा थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होती है, बंदे के साथ हंसता है, खेलता है, चैलेंज करता है, 2 जुगते मारता है कि तुमने ऐसे शॉट मारी और ये गलत है और ये वो सब। तो और जिम भी रखा है हमने फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं और एक जो है डोपामीन देती हैं बंदे को, एक नेचुरल डोपामीन जो कि मिलता है। तो ये हमने फैसिलिटी दी हुई है। मेरा इंडोर गेमिंग जोन है, वहाँ पे प्ले स्टेशंस हैं, फुटबॉल है, जॉयस्टिक है, बोर्ड गेम्स हैं, मल्टीपल इंटेलेक्चुअल गेम्स हैं, ठीक है। और वो सारी की सारी, अब देखें आप एक जो डेवलपर है कंटिन्यूस जब वो कोडिंग में चीज़ों के अंदर आप वही यमुना वाली बात कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा आपका इन्हांस हुआ है
और उसके ऊपर व्हेन यू नीड 10 मिनट का ब्रेक, 15, 20, 30। और जब आप अदर कोवर्किंग स्पेसेस का बेसिक पर्पस ही ये है दैट आप अदर जो फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ आपकी कोलैबोरेशन हो, आपके अपने जो एम्प्लॉयमेंट के अगर कहें कि ज़राए वो बढ़ें, ठीक है। फिर सारा कुछ एक तरफ उस काम के साथ एक मेरे पास कंपनी है, इसके पीछे मुझे एक एग्जांपल याद आ गई। बेसिकली एक कंपनी है मेरे पास, हम हर जब भी कोई कंपनी ऑन बोर्ड होती है हम 1 महीने बाद उनसे रिव्यू लेते हैं। उनके सीईओ का जो मेरे पास रिव्यू था फर्स्ट मंथ के बाद, और वो मेरी सबसे बड़ी कंपनी है, उनके सीईओ का जो मेरे पास रिव्यू था, कहते हैं जब मैं प्रीवियस जिस कोवर्किंग में था वहाँ पे मेरा सारे डिपार्टमेंट शैटर्ड थे, अलग अलग ऑफिस में सारे डिपार्टमेंट्स बैठे हुए थे, और हर किसी को लगता था कि नहीं यार ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। कहते जब सारे एक रूफ पे आ गए ना, ठीक है, और फिर शाम में बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, ठीक है, कैफ़े में इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं, ऑफिस में भी बैठे हुए एक दूसरे के साथ ज़रा हंसी मजाक और सारा कुछ चल रहा होता है। कहते जो प्रोडक्टिविटी अब इन्हांस हुई है ना, कॉज के लंच के बाद वैसे ही आप एक डेवलपर के लिए सिर्फ 4 से 5 घंटे होते हैं मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के पूरे 8 से 9 घंटे के अंदर। सो एज पर हिम जो उन्होंने एनालाइज किया अपनी टीम के अंदर कि जब ये लंच करके और आउटडोर से वापस आते हैं ना, ये जिम अपनी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करके जब वापस आते हैं, इनकी वही एनर्जी दोबारा मेंटेन होती है जो सुबह थी, ठीक है। और वो उससे मेरे काम जितने बेहतर हुए हैं कहते मैं आपको बता नहीं सकता। एंड दैट वेरी डे उन्होंने मेरे साथ आगे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी एंड द सर्विसेज। एंड सेम गोज़ टू, यही सारी चीज़ें अगर हम मॉर्निंग में करें, यही सारी चीज़ें हमने नाइट में देनी है। अब नाइट वालों का तो कोई कसूर नहीं है कि अगर वो यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास यूएस के और इंटरनेशनल हमारे पास क्लाइंट्स बहुत हैं, हमारे पास कंपनीज भी बहुत हैं जो वो उनके साथ काम करी हैं। अब जो नाइट में एक एजेंट आ रहा है, जो नाइट में एक बंदा आके काम कर रहा है, उसको भी तो वही सारा कुछ चाहिए, वो भी वही सारा कुछ डिज़र्व करता है जो मॉर्निंग में डिज़र्व करता है, ठीक है। सो उसके लिए भी वही सारी एक्टिविटीज़, वही सारी चीज़ें होनी चाहिए जो मॉर्निंग के लोगों के लिए। सो हम वो भी सारी नाइट में भी एज इट इज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो सारी फैसिलिटीज़ हम मॉर्निंग में देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने टीम की प्रोडक्टिविटी की और टीम के कल्चर की बात की कि जो आपने बताया कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो उससे पहले जो उनका एक्सपीरियंस था और अब आप जब वर्कपॉड को उन्होंने ज्वाइन किया तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मज़ीद बढ़ी। अच्छा, वर्कपॉड की अपनी भी टीम है और आपका मुख्तलिफ स्टार्टअप्स और मुख्तलिफ फ्रीलांसर से रब्ता भी रहता है, वो आके अपनी आपकी सर्विसेज में अपना काम करते हैं। तो ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट में इसमें एक कूलर, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो इसमें एक कूलिंग सिस्टम है, फिर है इलेक्ट्रिसिटी, फिर है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट आजकल बड़ा ज़रूरी है, इंटरनेट की स्पीड है। और फिर उसके बाद अगर आपको कुछ लोग जिस तरह उनको चाय या कॉफ़ी अगर अच्छी मिल जाए काम के दौरान, तो ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ये सारा, और फिर मुस्कुराते चेहरे, फ्लेक्सिबिलिटी हो इसमें, तो ये कितना असर डालता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में? सर देखिए यही तो चीज़ है, हमारे यहाँ पे बैकअप्स हैं हर चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी के बैकअप्स अलहदा हैं, इंटरनेट के बैकअप्स अलहदा हैं। एक इंटरनेट नहीं है मेरे पास, 4 इंटरनेट है इस वक्त। अच्छा। जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करें, अगर एक डाउन है दूसरा ऑन द स्पॉट हो जाएगा। मेरी आईटी टीम ऑन ग्राउंड बैठी हुई है, मेरा फैसिलिटी मैनेजर ऑन ग्राउंड है, हम कम्युनिटी में ऑन ग्राउंड है, ठीक है। अगर आप टी और कॉफ़ी की बात करें, एज आई टोल्ड के हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मार्केट में दे आर सेवरल स्पेसेस जो ये हिसाब से लेस चार्ज कर लेंगी, लेकिन वो कहेंगी सुबह आपने एक टी बैग के साथ आपने चाय पीनी है और शाम में चाय पीनी है, वो भी हम बना के देंगे। अपनी मर्ज़ी की चाय आप पी नहीं सकते, या नेस्कैफ़े की कॉफ़ी सर सवाल ही पैदा नहीं होता, या एवरीडे आपको मिल जाए सर सवाल ही पैदा नहीं होता। सो उन चीज़ों के ऊपर अगर तो आपको वहाँ से यहाँ पे अगर इन चीज़ों की रिलैक्सेशन नहीं मिलती ना, फिर घर में और यहाँ पे डिफरेंस नहीं रह जाता। अगर कोई घर से उठ के आ रहा है, अच्छा, बाज़ जगहों पे एक माइक्रो मैनेजमेंट भी तो होती है ना, ये माइक्रो मैनेजमेंट उल्टा टीम को डिस्टर्ब करती है बाज़ औक़ात, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? सर देखिए उसके अंदर हर जो कंपनी है वो अपनी जो R&Ds हैं, अपने ऑपरेशंस जो हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उसको सेटल करने के लिए सब कुछ करती है। हम बैकएंड पे सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको क्लाइंट के ऊपर लेके आना, दैट्स नॉट हॉस्पिटैलिटी, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मेरी अगर टीम यहाँ पे है और एक दिन भी आप मेरी फैसिलिटी में जिस टाइम पे मर्जी जाएँ, 24/7 हम ओपन हैं, आप जिस टाइम पे मर्जी जाएँ, वहाँ पे आपको अगर कॉफ़ी के जार में नेस्कैफ़े ना मिले, मैं यहीं हूँ,
ठीक है, बिकॉज हम उन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब लोग चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी स्पेस भी मिले जहां रिकॉर्डिंग की अपॉर्चुनिटी हो, सेट भी अच्छा हो, एनवायरनमेंट भी अच्छा हो। तो क्या वर्कपॉड जो है, को वर्किंग स्पेस, क्या कोई पॉडकास्ट करने की, रिकॉर्डिंग की कोई आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल है। हम लोगों ने बल्कि अपने स्टार्ट भी अपने ओन सेशंस किए हैं, उसके अलावा हमारे पास इक्विपमेंट सारा है, मतलब और काफ़ी माशाल्लाह से हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट है, मतलब रोड के माइक्स हैं, कैमरा स्टैंड्स है, यानी कि लाइट्स वो वगैरह। लोग जो पॉडकास्ट करना चाहते हैं, हाँ। रिकॉर्डिंग्स करना चाहते हैं, तो वो बस खुद आ जाएं, होस्ट वो आ बस जाएं, खुद और होस्ट को गेस्ट लें लेके और आ बाकी जाएं, सब तो हम लोग बाकी सारे हैंडल equipment आपके मैनेज पास कर है। लेंगे। हाँ, एग्जैक्टली हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर कोई नया शख्स या कोई नया फ्रीलांसर या नए स्टार्टअप्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और वो अब किसी वर्किंग स्पेस में या तो काम कर रहे हैं या वो घर पे काम कर रहे हैं, अगर फ्रीलांसर है तो घर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, तो अब उनसे बचने के लिए वो आपका नए आने वालों के लिए क्या मशवरा होगा? हम लोग जो है मतलब नए आने वालों के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं अगर कोई नया बंदा आना चाह रहा होता है ना, बिकॉज स्टार्टअप रन करना इजी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं जो स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी, पाकिस्तान माशाल्लाह एक डेवलपिंग, मतलब कि अभी भी डेवलपिंग फेज़ में है, तो हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को, और हम लोग उनके लिए स्टार्टअप सपोर्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, जो कि लाइक ताकि हेल्प हो उनकी, ताकि स्टार्टअप्स फ्लरिश करें। आपकी 2 बंदों की टीम है, अगर आपके पास स्पेस अच्छी हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो वो एक्सपैंड कर सकती है। अभी जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, तो वो पहले आई थिंक 2 पर्सन के साथ आए थे, एंड नाउ ही इज मूविंग टू 16 पीपल स्पेस फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के जो हमारे CEO हैं उनका मोटिव ही यही है कि जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं हम करें, बिकॉज येस उनके लिए उस तरह से लोग नहीं अवेलेबल होते हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे तो फाइनेंशियली ज़्यादा किया हम बाकी अमेनिटीज़ जो हैं वो तो कंपलसरी, वो तो है ही है ना, लेकिन हम कोशिश भरपूर करते हैं कि हम उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकें, हम उन्हें पैकेज ऐसा दे दें जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल हो, जहाँ पे उनके लिए इजी हो उस अमाउंट को अपने बजट में मेंटेन करना, सस्टेन करना। यानी कि न्यू स्टार्टअप्स और न्यू फ्रीलांसर जो किसी वर्किंग स्पेस की तलाश में है, तो वो ज़्यादा ना सोचें, वो बस आपसे आ जाएं, आपसे रब्ता करें और आप उनको कोई पैकेज जो है वो दे देंगी। बिल्कुल, ठीक होगा। प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।